हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है? इसमें फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन है ना, वो सभी को याद करना है, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा और याद होगा तो कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? रक्त को, किसको? रक्त को धमनियाँ ले जाती है विभिन्न अंगों तक शरीर के, कोशिकाएँ, तंत्रिकाएँ या फिर नसें? तो पहला नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका क्या होगा जी? कमेंट करिए। पहला नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड पता है कौन ले जाता है जी? धमनियाँ ले जाता है। कौन ले जाता है? धमनियाँ। 1 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे ये हो जाएगा जी, धमनियाँ ले जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक कौन होती है? ठीक है, कोशिका का नियंत्रक कौन होता है? केंद्रक होता है, प्लाज्मा होता है, क्रोमोसोम होता है या फिर यहाँ पे लाइसोम होता है, ठीक है? कोशिका का नियंत्रक कौन होता है? ठीक है, कोशिका का नियंत्रक कौन होता है फ्रेंड्स? पता है कौन होता है जी? कौन होता है फ्रेंड्स? केंद्रक होता है। जो लोग भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लगा दिए ना, 2 नंबर क्वेश्चन का जिसका भी ए आ गया है, आपका सही जवाब है, ठीक है? आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम होता है क्या? कमेंट करिए। एप्सम साल्ट होता है, बोरिक्स होता है, जिप्सम होता है, फिर लाइम होता है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है? कमेंट करिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी? एप्सम सॉल्ट होता है। जो लोग भी ए लगा दिया आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंड जरूरी क्वेश्चन याद करना आप सभी को। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? और वायु की आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, नैनोमीटर से, ग्लूकोमीटर से या फिर यहाँ पे बैरोमीटर से? और वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है बताइए तो? और वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है फ्रेंड्स? किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा जो है ना प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत कमेंट करिए। चार्ल्स लियले, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डिब्रीज या फिर हैरिसन शिफ्ट? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ठीक है जी, तो कौन दिया था फ्रेंड्स? यहाँ पे पता है क्या होगा जी? ह्यूगो डिब्रीज। 5 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसका भी 5वां का सी आ गया है, आपका सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन का था यहाँ पे, किस प्रकार का रोगजनक जो है ना जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? हेपेटाइटिस ए कमेंट करिए। हेपेटाइटिस ए परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का पता है क्या आंसर? फ्रेंड वायरस से होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, जिसका भी सी आ गया था आपके यहाँ पे सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर क्या होता है? हृदय से संबंधित है, मस्तिष्क से, हड्डियों से या फिर पेट से? पेसमेकर किससे संबंधित है बताइए? ठीक है? तो फ्रेंड्स ये किससे होता है? 7वां का सही जवाब कमेंट किससे होता है जी? या फ्रेंड्स हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, मानव नेत्र बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं? मानव के नेत्र पर हम लोग के जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह कैसा होता है बताइए? वह कैसा होता है जी? तो वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है, ठीक है? वास्तविक उल्टा दोनों होता है। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि फिनोल्फ्थालीन क्षारीय माध्यम में घोल को रंग बदलता है, ठीक है? फिनोल्फ्थालीन जो होता है ना, फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो क्षारीय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में, पीला रंग में, गुलाबी में या फिर भूरा में? ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुलाबी रंग में। जो लोग भी 9 का सी लगा दिए सही आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी होता है? ठीक है? अम्ल वर्षा के लिए इसमें से कौन-सा फ्रेंड्स उत्तरदायी होता है? कमेंट करे तो अम्ल वर्षा के लिए आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाँ, देखते हैं किसका आंसर आता है। एसिड रेन के लिए फ्रेंड्स इसमें से कौन-सा जो है ना उत्तरदायी होता है बताइए? हाँ, तो पता है क्या होगा आंसर जी? इसमें से आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ये इस क्वेश्चन को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है एसिड रेन के लिए। अगला क्वेश्चन, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? कच्ची गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ए, डी या फिर ई? विटामिन कौन-सा होता है जी? गाजर में फ्रेंड्स कौन-सा विटामिन होता है बताइए? गाजर में फ्रेंड्स क्या होता है जी? गाजर पता है क्या होता है? विटामिन ए होता है, ठीक है? गाजर में फ्रेंड्स विटामिन ए होता है, जिसका भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ गया था। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, ठीक है? गाजर में विटामिन ए होता है। ठीक है जी? चलिए। अगला क्वेश्चन 12, इसमें से कौन एक लोहे का अच्छा अयस्क होता है? लोहे का एक अयस्क कौन-सा है? लोहे का अयस्क सिनेबार होता है, बॉक्साइट होता है, लिग्नो स्टोन होता है या फिर हेमाटाइट होता है, ठीक है? लोहे का अयस्क इसमें से कौन-सा है बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेमाटाइट होता है जी, हेमाटाइट। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो गया, ठीक है? लोहे का अयस्क कौन-सा होता है फ्रेंड्स? हेमाटाइट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का डी आपका यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन 13, कास्टिक सोडा का
रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? कास्टिक सोडा का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, NaHCO3 होता है, Na2CO3 होता है या फिर यहाँ पे NaOH होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? क्या होता है फ्रेंड्स पता है क्या होता है? NaHOH होता है, ठीक है फ्रेंड्स? NaOH होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र 13 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला, प्राकृतिक परितंत्र इसमें से कौन है? प्राकृतिक परितंत्र इसमें से कौन-सा होता है? जंगल होता है, खेत होता है, बगीचा या फिर इसमें से कोई नहीं? प्राकृतिक परितंत्र इसमें से कौन-सा होता है बताइए? जंगल, ठीक है फ्रेंड्स, जंगल क्या होता है? जंगल आपका फ्रेंड्स प्रकृति हो गया। बाकी खेत फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है? मानव बनाता है खेत को। बगीचा फ्रेंड्स हम ही लोग लगाते हैं। प्रकृति पूछ रहा था आपसे फ्रेंड्स, अब प्रकृति पूछ रहा था, जंगल हो जाएगा, ठीक है? जंगल जो है फ्रेंड्स वो प्रकृति की होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, धातुएँ जो है ना धातुएँ किस विधि द्वारा गर्म होती है? धातुएँ किस विधि द्वारा गर्म होती है? चालन विधि, विकर्ण विधि, संवहन विधि या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे कहा था कि धातुएँ जो होती है वो किस विधि से गर्म होती है? बताइए जी, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप सभी का पता आंसर क्या होगा जी? किस विधि द्वारा? चालन विधि हो जाएगा। चालन विधि जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए लगा दिए आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? आगे चलते हैं 16, जिप्सम किस धातु का अयस्क होता है? ठीक है, जिप्सम जो होता है जिप्सम या किस धातु का अयस्क होता है? तांबा का होता है, सोडियम का होता है, कैल्शियम का या फिर चांदी का होता है। जिप्सम किस धातु का अयस्क होता है? कमेंट करिए, ठीक है? जिप्सम जो होता है जिप्सम वह किस धातु का अयस्क होता है? जिप्सम की बात हो रही है यहाँ पे। ये कैल्शियम का होता है फ्रेंड्स, होगा क्या? कमेंट करिए 16 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जिप्सम जो होता है फ्रेंड किस धातु का अयस्क होता है? कैल्शियम का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो गया। अगला, कैफ़ीन कहाँ पाया जाता है? कैफ़ीन कहाँ पाया जाता है? कमेंट करिए। कहाँ पे? तंबाकू में होता है कैफ़ीन, कॉफ़ी में होता है, आलू में या फिर पालक में। कैफ़ीन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? कैफ़ीन कॉफ़ी में होता है। आसान क्वेश्चन है। कैफ़ीन, कॉफ़ीन, ठीक है? मैच कर रहा है ना? तो कैफ़ीन किस में होता है? कैफ़ीन कॉफ़ी में होता है। यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट जो होता है फ्रेंड्स किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है? बॉक्साइट जो है किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? जिंक का, अभ्रक का, तांबा का, फिर एल्युमिनियम का। बॉक्साइट जो होता है वह किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है? कमेंट करिए जी, किसका फ्रेंड्स होता है जी? तो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है? जो लोग भी फ्रेंड्स यहाँ पे डी लगा दिया आपके यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स एल्युमिनियम का होता है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा इसमें से कौन-सा था? ठीक है, सिंथेटिक फाइबर इसमें से कौन है जी? नायलॉन होता है, टेरिकॉट होता है, रेयान या फिर पॉलिएस्टर कमेंट करिए तो मानव के द्वारा निर्मित जो है ना पहला संश्लेषित रेशा इसमें से कौन-सा था? पता है कौन-सा था? फिर रेयान था, रेयान। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध कोयला कौन-सा होता है? सबसे शुद्ध कोयला, सबसे शुद्ध कोयला कौन-सा है जी? पीट होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट या फिर एंथ्रासाइट। सबसे शुद्ध कोयला कौन-सा होता है? सबसे शुद्ध कोयला, ठीक है? हुँ। सबसे शुद्ध कोयला कौन-सा होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे पता है आंसर क्या होगा जी? सब एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन-सा होता है? सबसे जटिल कौन-सा होता है जी? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन-सा है? वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन या फिर यहाँ पे इसमें से कोई नहीं। 21 का आंसर यहाँ पे क्या है? सबसे जटिल कौन-सा होता है जी? सबसे जटिल बताइए, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। जो लोग भी सी लगा दिए ना आपके यहाँ पे आंसर सही होगा जी। क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोलाकोनाइट, ठीक है फ्रेंड्स, मिलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? ठीक है, तांबा का होता है, चांदी का होता है, मैग्नीशियम का होता है या फिर लोहा का होता है। मिलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? किसका होता है फ्रेंड्स? पता है किसका होता है? तांबा का होता है। जो लोग भी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिए ना आपका आंसर सही हो गया। आगे चलते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या होता है? पेट्रोल का जो है ना मुख्य संगठक क्या है? पेंटेन होता है, ऑक्टेन होता है, मीथेन होता है या फिर यहाँ पे क्या होता है? डेक्सेन होता है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या होता है? ऑक्टेन होता है जी। जो लोग भी 23 का बी लगा दिए ना आंसर यहाँ पे सही है। ऑक्टेन होता है। क्या होता है? ऑक्टेन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए। मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाल का कीट पालन से या फिर रेशम कीट पालन से? कमेंट करिए। और फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स तो नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96 व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ्रेंड्स आप इस नोट्स को ले सकते हैं। मात्र आपको 149 में फ्रेंड्स ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? 149 में टॉप 4000 भी क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना और फिर एग्जाम में जाइए, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कर जाएगा। इसमें जीके है, साइंस है, हिंदी और इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट है। छोड़िए मत इसको, ठीक है? तो एपीकल्चर क्या होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो एपीकल्चर क्या होता है जी? मधुमक्खी पालन से समझते हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, इसमें से कौन विषाणु के द्वारा होता है? वायरस से कौन-सा बीमारी होता है? वायरस। वायरस से फ्रेंड्स इसमें से कौन-सा बीमारी होता है? कमेंट करिए। हैजा होता है, टिटनेस होता है, पोलियो या फिर गोनोरिया? कमेंट करिए 25 का आंसर। पोलियो किससे होता है फ्रेंड्स? पोलियो वायरस से होता है, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आप सभी का, ठीक है? तो फ्रेंड्स क्लास कैसा लगा आप सभी को और कितना क्वेश्चन को सही किए 25 में से फ्रेंड्स कमेंट करिए। ऐसे जो है ना आपको हर रोज हम जो है आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 50 क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स आज इस क्लास में आपके लिए 25 ही क्वेश्चन था। बताइए फ्रेंड्स 25 में से आप जो है कितना क्वेश्चन को सही किए कमेंट करिए, ठीक है? उसके बाद क्लास को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है?
ठीक है जी? तो क्लास कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही फ्रेंड्स वीवीआई क्वेश्चन था, सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है? समाप्त करते हैं हम लोग।